नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। तो आते हैं ज्योग्राफी का प्रश्न को लेकर हम आए हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर का सेशन भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी सेशन समाप्त है, साइंस का भी क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को जरूर देखें और करंट अफेयर का सेशन तो आप जरूर ही देखें। और भूगोल की जहाँ तक बात करें आज वाला, तो इसमें मात्र 5-6 मिनट का वीडियो होगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखें आप और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपको बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम जहाँ से जो भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, राजस्थान एसआई हो, से ऐसे बिहार सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं से भी जो भूगोल के प्रश्न आते हैं उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें आपका सवाल आने का संभावना है, प्रबल संभावना है। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले हम कोई भी वीडियो अपलोड करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? तो 27.1/3 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, कितने समय में लगाता है? तो 27.1/3 दिनों में। अगला प्रश्न है, किस महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? मतलब कि छुपा हुआ महासागर। तो आर्कटिक महासागर को याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद किन किन के बीच है? क्यूराइल द्वीप का जो विवाद है वो रूस और जापान के बीच में है, इसको याद रखिएगा। क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद किन किन के बीच है? तो रूस और जापान के बीच है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है उत्पत्ति केंद्र। पृथ्वी की सतह से बिल्कुल नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप का जन्म होता है वह कहलाता है उत्पत्ति केंद्र। अगला प्रश्न, आकाश में सबसे चमकता तारा कौन है? तो सीरियस। आकाश में सबसे चमकता हुआ तारा है सीरियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जो भ्रमण की गति है वह 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कच्चा तीबू, देखिए लेकिन आपको देखिए पृथ्वी की भ्रमण की गति तो आपको 28 किलोमीटर प्रति मिनट है, लेकिन अब बात कर ले कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है कितना स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से सूर्य का परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है कि कच्चा तीबू द्वीप विवाद किस देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीबू द्वीप विवाद है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर जो है स्वेज नहर को कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह वह कांडला है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार जो बंदरगाह है वो कांडला है। अगला प्रश्न को देखेंगे, हिमालय की चोटी नामचे बरवा कहाँ स्थित है? असम में है। हिमालय की चोटी नामचा बरवा कहाँ है? असम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का जो टोपोग्राफिकल मानचित्र है वह तैयार किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलखज खंड, ठीक है, कहता है कि मलज खंड में। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ है? मलज खंड में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो हम्बोल्ट ने। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? हम्बोल्ट ने रखा था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं? सैंटोस को। विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो सैंटोस को कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैली पुच्छल तारे का सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण पथ कैसा होता है? तो जो हैली पुच्छल तारा है ना, वो सूर्य के इर्द गिर्द में दीर्घ वृत्ताकार रूप में घूमता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पिराउज जल संयोजन किन द्वीपों को अलग करता है? तो पिराउज जल संयोजन जो है वो होकेडो तथा सखालिन द्वीपों को अलग करता है। पिराउल जल संयोजन किन द्वीपों को अलग करता है? तो होकेडो तथा सखालिनो द्वीपों को अलग करने का काम करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, माने पूर्व। प्रश्न था कि कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? वह 82.5 डिग्री पूर्व जो है ईस्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहाँ के आदिवासी पापुआन कहलाते हैं? है ना,
कहाँ के आदिवासी को पापुआन कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित जो न्यूगिनी द्वीप के जो आदिवासी हैं उसी को, प्रशांत महासागर में स्थित न्यूगिनी द्वीप के जो आदिवासी है उसी को पापुआन कहा जाता है। प्रश्न था कि सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। अगला प्रश्न है हून किस देश की राजधानी का नाम है? तो लीबिया की राजधानी का नाम हून है, लीबिया की राजधानी हून है, याद रखिए। अगला प्रश्न है अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर। अफ्रीका में जो अस्वान बांध है वह नील नदी पर स्थित है। अफ्रीका में अस्वान बांध नील नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जेरूसलम कहाँ है? इजराइल में है। जेरूसलम कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फेयरबेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? वह न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। क्या कहता है कि फेयरवेल केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? न्यूजीलैंड का है। अगला प्रश्न को देखिए कि सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बर्ले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में है? वह जैरे में है। कहता है कि सोने की खान के लिए प्रसिद्ध किम्बर्ले दक्षिणी अफ्रीका के किस देश में है? वह जैरे में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विशाल बंदरगाह में से एक नाहवा सेवा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत के विशाल बंदरगाह में से एक नाहवा सेवा किस राज्य में है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह है महाराष्ट्र में है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो, खासी और जयंतिया तीनों का तीनों मेघालय में है। तो उम्मीद करते हैं कि यह 6 साढ़े 6 मिनट का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।